जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट RS में। साथियों, आज एक बार फिर से करंट अफेयर्स की टॉप लेटेस्ट जानकारी आप लोगों को हमारे वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो रही है। साथियों, जो भी जानकारी दी जाएगी नोट जरूर कीजिएगा और सारी की सारी जानकारी महत्वपूर्ण है तो उसे याद भी जरूर कर लीजिएगा ताकि आगामी सभी परीक्षाओं में आपके काम आ सके। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्राप्त होने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहली जो जानकारी है महाकुंभ 2025 को लेकर। अब साथियों, महाकुंभ 2025 में इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आने वाले 16 तारीख से लेकर 18 तारीख तक, अर्थात 16 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक ये 3 दिवसीय, जी हाँ, कितने दिनों का होगा ये? 3 दिवसीय इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों, लगभग 45 करोड़ लोग आज की तारीख तक कुंभ में स्नान कर चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी बीच एक बहुत बड़ा आयोजन 16 से 18 फरवरी तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल, इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल का आयोजन जो है ये महाकुंभ 2025 के दौरान किया जाना है। साथियों, इस उत्सव का या इस बर्ड फेस्टिवल का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? पर्यावरण प्रेमियों के बीच, पक्षी वैज्ञानिकों के बीच, इसके अतिरिक्त वहां पे जितने भी श्रद्धालुगण पहुंच रहे हैं ऐसे तमाम श्रद्धालुगणों के बीच में पक्षियों के संरक्षण के प्रति और जितनी भी दुर्लभ प्रजाति की जो पक्षियां पाई जाती है ऐसे पक्षियों का प्रदर्शनी करना और साथ ही साथ ऐसे दुर्लभ पक्षियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना मुख्य रूप से इस इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल का उद्देश्य है। तो दोस्तों, याद रखेंगे अब इसका जो आयोजन है ये कहाँ हो रहा है। तो आप सबको पता है कि वर्तमान में जो महाकुंभ चल रहा है वो कौन से जगह पे चल रहा है? तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहा है। तो इस वजह से इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल का भी आयोजन का जो सही आंसर होगा, अगर जगह का नाम पूछा जाएगा तो आप आंसर क्या करेंगे? प्रयागराज करेंगे। तो दोस्तों, प्रयागराज में इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया जाना है। 16 से 18 फरवरी तक 3 दिनों का ये कार्यक्रम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कौशल भारत कार्यक्रम। अब दोस्तों, कौशल भारत कार्यक्रम के बारे में आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल भारत कार्यक्रम को आने वाले वर्ष 2026 तक बढ़ाने का अपना जो अनुमति है वो प्रदान कर दिया है। साथियों, अर्थात कहने का मतलब कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा कौशल भारत कार्यक्रम को 2026 तक चलाए जाने की अनुमति दे दी गई है। अब दोस्तों, 2022-23 से लेकर 2025-26 तक का जो कौशल भारत कार्यक्रम को लेकर जो परिव्यय है वो कितना है? 8,800 करोड़। दोस्तों, 8,800 करोड़ रुपए का परिव्यय है किस चीज को लेकर? 2022-23 से 2025-26 तक कौशल भारत कार्यक्रमों को लेकर। अब दोस्तों, यहां पर मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि ये जो कौशल भारत कार्यक्रम है इसके तहत 3 प्रकार की जो योजनाएं हैं वो शामिल की गई है। अब वो 3 प्रकार की योजनाएं कौन सी है तो मैं यहां पर आपको जानकारी दूंगा। ये 3 प्रकार की जो योजनाएं हैं उसमें सबसे पहली जो योजना है दोस्तों, सबसे पहली योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। दूसरी जो योजना है दोस्तों ये है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना, प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना। और तीसरी जो योजना है दोस्तों इसका नाम है जन शिक्षण संस्थान योजना, जन शिक्षण संस्थान योजना। जी, इस स्लाइड के बारे में हम लोग एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, कौशल भारत कार्यक्रम को लेकर जानकारी है और मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2026 तक केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा कौशल भारत कार्यक्रमों को चलाए जाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। और साथियों, 2022-23 से लेकर 2025-26 तक कौशल भारत कार्यक्रम को लेकर जो परिव्यय है वो कितना है? तो 8,800 करोड़ रुपए की राशि। जी हाँ, 8,800 करोड़ की राशि जो है परिव्यय के रूप में शामिल की गई है। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कौशल भारत कार्यक्रम के तहत 3 प्रकार की योजनाओं को शामिल किया गया है। और वो 3 योजनाएं कौन कौन सी हैं? तो इस वक्त आप बोर्ड पे देख रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना,
ये हो गई पहली योजना, ठीक है। दूसरी योजना कौन सी है? तो दूसरी योजना है दोस्तों प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना। और तीसरी योजना जो है दोस्तों, तीसरी योजना के बारे में बता दूं कि जन शिक्षण संस्थान योजना, ठीक है। तो ये 3 योजनाओं को शामिल किया गया कौशल भारत कार्यक्रम को लेकर। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जानकारी है दभोटा हरित हाइड्रोजन प्लांट को लेकर। अब दोस्तों दभोटा हरित हाइड्रोजन प्लांट दरअसल अब ये किससे संबंध रखता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो संबंध रखता है, राज्य का नाम हो जाएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश साथियों, हिमाचल प्रदेश के जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। जी हाँ, क्या नाम है? श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। और श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश की पहली हरित हाइड्रोजन प्लांट जो है उसकी आधारशिला रखी गई। इसे शुरू करने का एक प्रयास वहां पर किया जा रहा है। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश जो है वहां पर ये जो हरित हाइड्रोजन प्लांट की शुरुआत जो की जानी है, अब इसे किसके द्वारा बनाया जा रहा है या किसके द्वारा इसे शुरू किया जाएगा? तो साथियों मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा दोस्तों ये मैं आपको बता दूं कि इसे शुरुआत किया जाएगा। और कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो दभोटा हरित हाइड्रोजन प्लांट है ये दक्षिण भारत का, जी हाँ ये माफ करेंगे ये उत्तर भारत का साथियों ये पहला ऐसा हरित हाइड्रोजन प्लांट होगा। और हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला कह सकते हैं उत्तर भारत का राज्य होगा जहां पे कि हरित हाइड्रोजन प्लांट जो है वो शुरू किया जाना है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि इसका जो आधारशिला रखा गया ये किसके द्वारा रखा गया, तो हिमाचल प्रदेश के सीएम। अब हिमाचल प्रदेश के सीएम का क्या नाम है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। याद रखेंगे साथियों, सुखविंदर सिंह सुक्खू ये हिमाचल प्रदेश के साथियों सीएम है वर्तमान में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 को लेकर। साथियों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, यहां पर आपको मैं कुछ चीजों से परिचय कराना चाहूंगा। सबसे पहले तो वीजा ऑन अराइवल, वीजा ऑन अराइवल और इसके अतिरिक्त साथियों वीजा फ्री, वीजा फ्री पहुंच के आधार पर। अब दोस्तों यहां पे समझेंगे हम लोग वीजा ऑन अराइवल और वीजा फ्री पहुंच के आधार पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो 2025 जो है जारी किया गया। अब साथियों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स या हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा देश है, शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो साथियों मैं आपको बता दूं कि शीर्ष स्थान पर जो देश है उस देश का नाम है सिंगापुर। जी हाँ याद रखेंगे, शीर्ष स्थान पर कौन? सिंगापुर। साथियों 199 देशों के लिए यह सूचकांक जो है वो जारी किया गया है। और यहां पर बता दूं कि सिंगापुर जो है ये शीर्ष पर यानी पहले रैंक पर कौन सा कंट्री है? सिंगापुर। और इसका जो पहुंच गंतव्य है साथियों 193 देश। जी हाँ, यानी इसके पासपोर्ट के माध्यम से 193 देशों की यात्रा की जा सकती है। वीजा ऑन अराइवल, वीजा फ्री को आधार मानकर, ठीक है, ये इंडेक्स जारी किया गया है। तो पहले स्थान पर कौन है? सिंगापुर। जबकि दूसरे स्थान पर दोस्तों कौन सा देश है? दूसरे स्थान पर है जापान तथा दक्षिण कोरिया। ये 2 कंट्रीज सेकेंड रैंक पे हैं, जापान और दक्षिण कोरिया। और इनका गंतव्य पहुंच कितना है? तो इनका गंतव्य पहुंच है 190 देश। जी हाँ 190 देश। जबकि भारत का स्थान इसमें कितना है? अब दोस्तों भारत का स्थान आपको जरूर जानना चाहिए, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। महत्वपूर्ण सूचकांक जब भी जारी किए जाते हैं तो ऐसे में शीर्ष पे कौन सा देश है और भारत का स्थान कौन सा है, कम से कम ये 2 चीज़ें आपको जरूर जाननी चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे शीर्ष पे सिंगापुर का नाम आ रहा है, जबकि भारत का स्थान कितना है? तो भारत दोस्तों इस सूची में 80 नंबर पर है। जी हाँ, भारत का रैंक कितना है? तो 80 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। और भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 राजस्थान में शुरू। अब दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जाना है। और दोस्तों ये नाम क्या रखा गया इसका? साइक्लोन 2025। और ये कहां होगा दोस्तों? तो ये राजस्थान में होगा। साथियों मैं आपको यहां पर बता दूं कि राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, जी हाँ
राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया जाना है। साथियों, अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है दोनों देशों की विशेष सेनाओं, दोनों देशों की विशेष सेनाओं की इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाना। जी हाँ, ये इस सैनिक अभ्यास का, इस सैन्य अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है दोनों देशों की विशेष सेनाओं की इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाना। और दोस्तों, कौन कौन से दो देशों के बीच ये हो रहा है? तो ये भारत और मिस्र के बीच हो रहा है। याद रखेंगे, एग्जाम में बहुत बार ऐसे सैन्य अभ्यास से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साथियों, प्रश्न है भारत और मिस्र के बीच कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया? अगर इस तरीके से अगर क्वेश्चन बनते हैं तो साथियों आपका आंसर इसमें क्या आना चाहिए? साइक्लोन 2025। और हाल ही में भारत और मिस्र के बीच साइक्लोन 2025 नामक युद्धाभ्यास कहां किया गया? दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान। और अगर पूरे स्थान के साथ आपसे नाम पूछा जाए तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान। तो आइए साथियों बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। और अगली जानकारी है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बदला मैक्सिको की खाड़ी का नाम। अब साथियों, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल एक्शन में है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। साथियों, डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत ही शक्तिशाली देश के एक बहुत ही शक्तिशाली राष्ट्रपति, और अभी हाल ही में इन्होंने शपथ ग्रहण किया है। और शपथ ग्रहण के बाद ये क्या किए? WHO से अलग हो गए, ठीक है, यूनेस्को से स्वयं को अलग कर लिया। अभी साथियों यहाँ आप देख सकते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदल दिया है। यानी मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अब इन्होंने क्या नाम रखा है? तो दोस्तों, मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर इन्होंने नाम रखा है गल्फ ऑफ अमेरिका। यानी गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर इन्होंने गल्फ ऑफ अमेरिका नाम कर दिया। और ये निर्णय इन्होंने कब लिया दोस्तों, या नाम में परिवर्तन कब किया गया? तो 9 फरवरी की तारीख को ये निर्णय लिया गया, ये परिवर्तन किया गया। अब दोस्तों, गल्फ ऑफ अमेरिका नाम बदलने के साथ ही 9 फरवरी को गल्फ ऑफ अमेरिका डे के रूप में, जी हाँ, गल्फ ऑफ अमेरिका डे के रूप में 9 जनवरी को घोषणा किया गया। जी हाँ, अब 9 जनवरी जो है वो गल्फ ऑफ अमेरिका डे के रूप में जाना जाएगा। जबकि मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो गल्फ ऑफ अमेरिका किया गया है। साथियों, ये निर्णय किसके द्वारा लिया गया? तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लिया गया। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और अगली जानकारी है, 2 साल के राजनीतिक गतिरोध के बाद लेबनान में अस्थायी सरकार का गठन हो गया है। साथियों, अब जैसे 2 साल के राजनीतिक गतिरोध की स्थिति चल रही थी लेबनान में, अब लेबनान में क्या हुआ? अस्थायी सरकार का गठन कर लिया गया है। तो साथियों, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि लेबनान में अभी जो नए प्रधानमंत्री बनाए गए, तो लेबनान में जो नए प्रधानमंत्री बनाए गए उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है नवाफ सलाम। जी हाँ, नाम याद रखेंगे, नवाफ सलाम जो है ये क्या है? ये लेबनान के नए प्रधानमंत्री बनाए गए। साथियों, लेबनान के राष्ट्रपति का नाम है जोसेफ ऑन। लेबनान के राष्ट्रपति का नाम है जोसेफ ऑन। और इन्होंने लेबनान में नए सरकार के गठन की मंजूरी प्रदान की, जिसके बाद नवाफ सलाम को लेबनान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो दोस्तों याद रखेंगे, अभी नवाफ सलाम को कहाँ का नया प्रधानमंत्री बनाया गया? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए आपसे तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? आपका आंसर लेबनान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है विश्व दलहन दिवस। तो दोस्तों, अब विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दलहन दिवस आप याद रख लेंगे, ये तारीख जरूर याद रखेंगे, 10 फरवरी की तारीख को। जी हाँ, 10 फरवरी की तारीख को प्रत्येक वर्ष विश्व दलहन दिवस के रूप में दोस्तों मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से अब क्विज का सेक्शन शुरू होता है। आपके पास ये ऊपर में प्रश्न है, नीचे 4 ऑप्शन ABCD आपको दिए गए हैं। सही प्रश्न का उत्तर आपको करना है साथियों। अब यहाँ से देखते हैं, 16 से 18 फरवरी के बीच 3 दिवसीय इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? साथियों, मैंने आपको बताया महाकुंभ 2025 के दौरान इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? प्रयागराज में, क्योंकि महाकुंभ 2025 का आयोजन कहाँ होता है? तो प्रयागराज में। तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, प्रयागराज। चलिए आगे बढ़े।
कौशल भारत कार्यक्रम का परिव्यय वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक कितने रुपये है। दोस्तों इसकी जानकारी मैंने आपको दी थी कि कौशल भारत कार्यक्रम का परिव्यय वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक कितने रुपये है। साथियों इसका करेक्ट आंसर मैंने आपको बताया था 8,800 करोड़ रुपये। जी हाँ, 8,800 करोड़ रुपये। अब दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। साथियों दभोटा हरित हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से की जा रही है। महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, दभोटा हरित हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से की जा रही है। दोस्तों मैंने आपको बताया था हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, और ठीक है ना, यहां पे ऑप्शन आप देख सकते हो, ऑप्शन बी कौन सा है, ऑयल इंडिया लिमिटेड। जो ठीक है याद रखेंगे यहां से, ऑयल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से हिमाचल प्रदेश में दभोटा हरित हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना जो है वो की जा रही है। साथियों आगे बढ़ते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। तो दोस्तों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जारी किया गया और उससे पहले नंबर पर कौन सी कंट्री है, मैंने आपको जानकारी दी है, ऑप्शन ए सिंगापुर आपका करेक्ट आंसर होगा। और भारत का रैंक कितना है दोस्तों, मैं रिपीट कर दे रहा हूं यहां से, भारत का रैंक हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कितना है, तो 80 है। याद रखेंगे दोस्तों भारत का क्रम कितना होगा, इसमें भारत का रैंक कितना होगा, 80 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 कहां आयोजन किया जा रहा है। साथियों अब साइक्लोन 2025 एक सैन्य अभ्यास है भारत और मिस्र के बीच, और इसका आयोजन कहां हो रहा है, तो इसका आयोजन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हो रहा है। और महाजन फील्ड फायरिंग रेंज कहां है, तो ये मित्रों राजस्थान में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, राजस्थान। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अभी हाल ही में अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप ने गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर क्या किया है। अब दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति ने गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर क्या किया है, मैंने जानकारी आपको दिया, क्या किया है, ऑप्शन ए गल्फ ऑफ अमेरिका। जी हाँ, गल्फ ऑफ अमेरिका इसका करेक्ट नाम है। और चूंकि यह फैसला 9 जनवरी को लिया गया, नाम में परिवर्तन 9 फरवरी को किया गया, तो 9 फरवरी की जो तारीख है दोस्तों, गल्फ ऑफ अमेरिका डे के रूप में यह अमेरिका में जाना जाएगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों अभी हाल ही में लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया, मैंने आपको बताया था, ऑप्शन बी यहां से करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, नवाफ सलाम। जी हाँ, नवाफ सलाम। जबकि जोसेफ ऑन ये कौन है, तो जोसेफ ऑन दोस्तों ये लेबनान के राष्ट्रपति है। जोसेफ ऑन ये लेबनान के कौन है, ये लेबनान के राष्ट्रपति है, जिनकी मंजूरी मिलने के बाद लेबनान में नए सरकार का गठन किया गया और नवाफ सलाम को वहां का नया पीएम, नया प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बनाया गया है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को मनाया जाता है, मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में आकर देना है। साथियों आज का प्रश्न है, अभी हाल ही में डिजिटल बैंकिंग की साइबर सुरक्षा हेतु भारतीय बैंकों और गैर वित्तीय संस्थानों के लिए बैंक.in और fin.in डोमेन निर्धारित किया गया है। यह डोमेन किसके द्वारा निर्धारित किया गया है। साथियों ऑप्शन आप देख सकते हैं, पहला ऑप्शन है आरबीआई के द्वारा, ऑप्शन बी है केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन सी है पीएमओ अर्थात प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के द्वारा, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब इन तीनों में से कोई अन्य विकल्प हो सकता है आंसर, लेकिन ये तीनों में आप आंसर नहीं देख पा रहे हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है, और यदि आपको इसका उत्तर नहीं आता है तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाइए, मैंने इस प्रश्न की विस्तृत जानकारी आपको पिछले वीडियो में दी है कि ये जो बैंक.in है या fin.in है, ये किस प्रकार का डोमेन है, किसके द्वारा इसे शुरू किया गया, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको मेरे पिछले वीडियो में मिलेगी। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर आकर के दीजिए और अपनी तैयारी को शानदार तरीके से लगातार अनवरत बिना रुके बिना थके आगे बढ़ाते रहिए। निस्संदेह आने वाला दिन आपका होगा, आने वाले दिनों में सफलता आपके कदम चूमेगी। साथियों आप सभी को मेरी ओर से, मेरी पूरी टीम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। साथियों।